नमस्कार। चलिए आज दुनिया भर की कुछ सबसे दिलचस्प खबरों को समझते हैं। एक अजीब नई बीमारी ब्लू टंग डिजीज आजकल काफी सुर्खियों में है। चलिए जानते हैं ये क्या है। दरअसल ये बीमारी कुलिकोइड्स मेजस नाम के छोटे छोटे कीड़ों के काटने से फैलती है। इससे भेड़, बकरी और मवेशियों जैसे कई जानवर प्रभावित हो रहे हैं। इसकी पहचान है सूजी हुई नीली जीभ। फिलहाल ये मामले सिर्फ उत्तरी आयरलैंड में है, पर चिंता की बात यह है कि इसका कोई टीका नहीं है। जानवरों की सेहत से अब बात करते हैं पृथ्वी की सेहत की। केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा चल रही है। इस सभा में पूरे 193 देश हिस्सा ले रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ी बात है। मकसद साफ है, क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और बायोडायवर्सिटी के नुकसान को रोकना। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। चेक गणराज्य में एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। यह है आंड्रेज बाबिस। इनकी पार्टी ANO मूवमेंट ने 200 में से 108 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले वो 2017 से 2021 तक भी प्रधानमंत्री थे। चलिए अब भारत चलते हैं और देखते हैं कि देश प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए क्या कर रहा है। देहरादून में हुए इस वर्ल्ड समिट का फोकस आपदाओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर था। इसी कड़ी में उत्तराखंड में 3 जगहों पर नए रडार सिस्टम लगाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही है तो आपदा प्रबंधन से अब चलते हैं चुनाव की ओर। और यहाँ एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। राजस्थान वोटर लिस्ट को 100% डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये कमाल हुआ है चुनाव आयोग की सिर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहल के जरिए। और अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक प्यारे त्योहार को दुनिया भर में पहचान मिली है। जी हाँ, दिवाली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। चलिए अब फटाफट कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की याद दिलाता है। इस साल की थीम थी मानवाधिकार रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो बिल्कुल सही बात है। और आखिर में रवीना टंडन बनी पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर। वहीं टाइम ने लियोनार्डो डिकैप्रियो को एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना। तो ये थी आज की कुछ बड़ी सुर्खियां। अब सवाल ये है कि आने वाले साल में इनमें से किसका असर सबसे ज्यादा होगा।